एक घटना लेकर हाजिर हुई हूँ। उस घटना को सुनाते हुए मेरी जो कि जुबान काम नहीं कर रही, मैं कैसे इस घटना को आप तक पहुंचाऊं, ये मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। जिस रिश्ते पर हम इतना विश्वास करते हैं, जिस रिश्ते की हम दुहाई देते हैं, हम आंख बंद करके उस रिश्ते पर यकीन करते हैं। हम ही नहीं, पूरा समाज, पूरा जो कि यहाँ तक कि भगवान भी उस रिश्ते पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। लेकिन आज उसी रिश्ते को रौंदता हुआ एक हैवान, जिसकी कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूं। 30 अगस्त को एक माँ और एक उसका बेटा पुलिस स्टेशन पहुंचते और वो माँ जो पुलिस वालों से अपनी जो कहानी बताती, वो सुनकर पुलिस वाले अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते। क्या थी ये घटना, क्या हुआ था उस माँ के साथ, ये जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें। और आप ये घटना कहाँ से सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के नामों की घोषणा जरूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी घटना की तरफ कि क्या है आज की हमारी ये घटना। तो ये घटना है राजस्थान का एक जिला, जो कि बूंदी जिला, और इसी बूंदी जिला से लगता हुआ एक थाना ढाबी थाना। और इसी ढाबी थाने में 30 अगस्त को एक माँ अपने बेटे के साथ थाने आई। जब वहां पर खड़े जो कि पुलिस वाले कांस्टेबल ने पूछा कि आखिर माँ जी क्या बात है और आप हमें बता सकती हैं, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, हमें कोतवाल साहब से मिलना है। उसने कहा कि ठीक है माँ, अगर आपको कोतवाल साहब से मिलना है तो आप थोड़ा देर इंतजार करिए, कोतवाल साहब आपको बुलाते ही मैं आपको, कोतवाल साहब जब आपको बुलवाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। माँ बैठे इंतजार कर रही थी कोतवाल साहब का। कोतवाल साहब आते और वो जो कि कांस्टेबल था वो माँ को अंदर भेजता। जब माँ और बेटा अंदर जाते तो वो रोने लगते और वो कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। माँ और बेटा दोनों रोए ही जा रहे थे। कोतवाल साहब कहते कि आपकी क्या समस्या है, आप हमें वो बताइए, आप रोना बंद कर दीजिए, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आप अपनी पहले तकलीफ तो हमको बताइए कि आखिर आप इतना दोनों लोग रो क्यों रहे हैं। माँ ने कहा कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसने मेरे साथ रेप किया है। ये सुनते ही जो कोतवाल साहब कुर्सी पर बैठे थे वो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते और माँ से कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बेटा अपनी माँ की इज्जत कैसे तार तार कर सकता है। माँ ने कहा, सर कोतवाल साहब, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरे बेटे ने जो कि जिसकी उम्र 28 साल है, उसने मेरी इज्जत लूटी है। कोतवाल साहब को यकीन नहीं होता। कोतवाल साहब उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जाहिर सी बात है कि माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा पवित्र रिश्ता है कि उस पर कोई ऐसी बात होगी, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कोतवाल साहब उस महिला को मेडिकल चेकअप के लिए भेजते। उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आती, वो रिपोर्ट में सच में ये आया हुआ था कि जो महिला है इसके साथ रेप किया गया है। तब कोतवाल साहब महिला से पूरी घटना पूछते। महिला बताती कि 30 अगस्त की दोपहर को मैं अपने बड़े बेटे के साथ बाइक पर अपने
भाई के पास गई हुई थी, जो कि भाई वहीं ढाबी में रहता है। दोपहर का समय था, मैं भाई के पास रुक गई, वहां पर खाना वाना खाया और शाम को जब जाने का वक्त आया तो मैंने अपने बेटे को बुलवाया, जो कि बेटा बाहर घूम रहा था। बेटा आया और मैं उसके साथ करीबन 6 से 7 बज रहे थे, मैं अपने बेटे के साथ बाइक पर बैठ के घर आ रही थी। तभी रास्ते में बेटे ने बाइक रोक दी और बाइक रोका तो मैं नीचे उतरी और खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि बेटे को शायद बाथरूम जाना हो, तो मैंने कहा कि जिसलिए तुमने गाड़ी रोकी है वो जल्दी से करके आओ। वो जो मेरा बेटा था वो खड़ा हुआ और मुझे पकड़ लिया। जब उसने मुझे पकड़ा तो मैं हैरान कि आखिर करने क्या वाला है, क्या बात हो गई है, मुझे मारने वाला है क्या, बात क्या है आखिर। कोई माँ ऐसा कैसे सोच सकती है कि ये जो मेरा बेटा ही मेरी इज्जत तार तार करेगा। वो तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता कि जिस बेटे को हमने 9 महीने कोख में रखा, उसके बाद उसकी परवरिश की, उसको नहलाया धुलाया और उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वही आज माँ की इज्जत जो कि तार तार करेगा। वो अपनी माँ के कपड़े हटाने लगता और उसके बाद उसकी इज्जत जो कि वहीं पर तार तार कर देता और वहां से उस माँ को छोड़कर बाइक लेकर चला जाता। माँ पैदल पैदल ही घर आती, अपने छोटे बेटे को ये पूरी घटना बताती। छोटा बेटा लेकर थाने पहुंच गया था। इकबाल साहब इस पूरी घटना को सुनकर हैरान कि आखिर जो महिला थी वो लगभग 51 से 52 साल की उसकी उम्र थी और उसके साथ इसके बेटे ने कैसा ये कुकर्म कर सकता है। ये कितना हैवान होगा, इसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी होगी। इसकी अब बेटे की तलाश शुरू हो जाती, इसको 2-3-4 घंटे में ही इसको पकड़ लिया जाता और इससे पकड़ने के बाद इसकी पहले जमकर पिटाई होती, फिर उसके बाद इससे पूछा जाता कि आखिर तुमने अपने माँ के साथ ही ऐसा कैसे किया। ये बताता कि मुझे जो कि मोबाइल पर गंदी वीडियो देखने की लत है। जब माँ मामा के घर में बैठी थी तब मैं बाहर बैठकर वही वीडियो देख रहा था और उसने शराब भी पी रखी थी, जिससे वो वीडियो उसने देखी और शराब तो पी ही रखी थी। उसके दिमाग पर अब वही चल रहा था, क्योंकि वो जो वीडियो देखता था वो बाहर की, जैसे अंग्रेज लोग वीडियो बना देते हैं, माँ के साथ ऐसा करो, बहन के साथ ऐसा करो, फालतू की वीडियो जो चलती हैं, उन वीडियो को देखकर इसका दिमाग भी खराब हो गया और इसने वही उसके दिमाग में चल रहा था, माँ के साथ, बहन के साथ। तो उसने रास्ते पर गाड़ी रोकी और माँ के साथ ही कुकर्म करना जो कि उसने शुरू कर दिया। उसने एक बार ये भी नहीं सोचा कि ये मेरी माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे पाला। माँ बेटे से रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही, अपनी इज्जत की, अपने माँ होने की उसे दुहाई देती रही, लेकिन बेटे ने एक बार भी माँ की नहीं सुनी और वो हैवानियत कर बैठा। मेरा ये घटना सुनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि किसी को दुख पहुंचाया जाए, कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, बल्कि बस इतना कि लोगों को सतर्क और लोगों को सचेत किया जाए। आपकी इस घटना पर क्या राय है? इस बेटे को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए जय।